आइज़, देखो तुम्हारा आई एरिया लुक्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, लेकिन इनको इम्प्रूव करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम 50 तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आंखों को इधर उधर करके, आईब्रोज ऐसे सेट करके, जिससे तुम्हारी हंटर आइज़ बन जाएंगी, लेकिन इट इज़ नॉट गोना वर्क। क्योंकि अगर तुम्हारा कुछ अचीव भी होता है इससे, तो फिर वो एक्चुअल में वियर्ड होगा, ना कि हंटर आइज़, और वो इतना मैटर भी नहीं करता। अब मैं तुम्हें इस वीडियो में वो लेजिट चीज़ें बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में वर्क करती हैं और तुम्हारे आई एरिया को इम्प्रूव करेंगी। सबसे पहली चीज़ है वो है फिक्स योर स्लीप। देखो, स्लीप को अगर तुम इम्प्रूव करते हो, अपनी नींद को इम्प्रूव करते हो, तो फिर तुम्हारे आइज़ के पास जो डार्क सर्कल बनते हैं, वो जो तुम्हारी आइज़ सोई रहती हैं, स्लीपी रहती हैं, वो चले जाएंगे। तुम्हारी पफीनेस चली जाएगी आइज़ की, और तुम्हारी आइज़ की 80% हेल्थ सुधर जाएगी। और हेल्थ सुधर जाएगी तो फिर ऑलरेडी वो आई एरिया अच्छा दिखने लगेगा। तुम्हें स्लीप को सुधारने के लिए बस इतना करना है कि तुम्हें 8 घंटे की स्लीप लेनी है, यानी 10 बजे से पहले सोने चले जाना है, एंड उससे 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना है, एंड तभी मोबाइल चलाना है। उससे 2 घंटे पहले ही मोबाइल चला लो, उसके बाद स्क्रीन का काम नहीं करना, जिससे तुम्हारी स्लीप अफेक्ट हो और तुम्हारी आइज़ अफेक्ट हो, और 6 बजे के आसपास उठ सकते हो। ये स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत है। अगली चीज़ है आइसिंग। मैं बर्फ़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आइज़ जो है हमारी आइज़ को बर्फ़ हमारी आँखों को इम्प्रूव ऐसे कर सकती है, क्योंकि हमारी आँखें पफीनेस हो जाती हैं, सुबह सुबह ब्लोटिंग हो जाती है। और अगर तुम आइज़ करोगे, मतलब आइस लगाओगे अपने चेहरे पे, तो फिर तुम्हारी आँखों की पफीनेस कम हो जाएगी, वो स्लीपी लुक, टायर्ड लुक जो दिखता है वो नहीं दिखेगा, एंड ये चीज़ आई एरिया को इम्प्रूव करेगा। एंड थर्ड चीज़ जो तुम कर सकते हो अपनी आँखों को इम्प्रूव करने के लिए, वो है फ़ैट को कम करना, अपने फ़ैट लॉस। जैसे कि तुम्हारी आँखें काफ़ी ज़्यादा फुली लगेंगी ब्लोटिंग में, और ब्लोटिंग ना भी हो तब भी लगेंगी कि तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है। और अगर तुम बॉडी फैट परसेंटेज रिड्यूस करते हो, तुम्हारा ये एरिया, चीक बोन्स, तुम्हारे ये जो फोरहेड है, ये बोन है, ये वाली बोन है, ये शार्पली विजिबल होंगी, जो कि तुम्हारे एरिया को मस्कुलिन दिखाएंगी, इस आई एरिया को। 4th चीज़ है तुम्हारी आईब्रोज़ को फिक्स करना। देखो, आईब्रोज़ इस आई एरिया को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं और इसमें बहुत रोल प्ले करती हैं। कई बंदों की, इंक्लूडिंग मी, मेरी आईब्रोज़ यहाँ से यहाँ तक जुड़ जाती हैं, यहाँ ये चीज़। और इसे तुम्हें सही करने के लिए या तो एक ट्रिमर ले लो, ट्रिमर में वो आता है जो तुम्हारी आईब्रोज़ को साफ कर ले, या कैंची से कर लो, या कोई ना कोई तो जुगाड़ लगा लो जिससे तुम इसे साफ़ कर पाओ, क्लियर कर पाओ। एंड आईब्रोज़ में एक और चीज़ है, अगर तुम अपने एंड्स को अच्छे से शार्पली ऐसे ट्रिम कर पाओ कि इनमें टर्न नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट ऐसे एक जैगुआर की आंखों की तरह जा रहा है, तो वो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें अच्छा लुक देगा। इसके लिए भी तुम ट्रिमर यूज़ कर सकते हो, और ये जो 1-2 बाल अनइवनली आए हुए हैं, इन्हें सेट कर सकते हो। एंड आईब्रोज़ के बाद अगली चीज़ है हमारी आई पुलिंग एक्सरसाइज। देखो, ये एक एक्सरसाइज है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद की है। इसमें तुम्हें अपनी आई को ऐसे पुल करना है, एंड अपनी आंखों को ऐसे स्क्विंट करना है, फिर लूज़ करना है, फिर स्क्विंट करना है, फिर लूज़ करना है, स्क्विंट करना है, लूज़ करना है। इसे भी तुम्हें रेप्स में करना है, जब तक फटीग ना हो जाए थोड़ा बहुत, एंड उसके बाद फिर सेट्स लगाने हैं 2-3 इसके। इससे जो तुम्हारी मसल होती है ना, ऑबिक्युलरी ऑक्यूलिस, वो मजबूत हो जाएगी, और तुम्हारी जो आईलिड है, ऊपर वाला पार्ट, ये पीछे को चले जाएगा, ऐसा लुक आएगा तुम्हारी आँखों में। इसलिए ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, और ये तुम्हें आई गेस 1-2 हफ्ते में ही काफ़ी सही तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे, फिर तुम्हें बार बार इसे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगली 6th नंबर की चीज़ जो तुम कर सकते हो, वो है काजल। देखो, ये चीज़ लड़कियों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि लड़के इतना यूज़ नहीं कर सकते इसे अच्छे से, लेकिन अगर तुम कर सकते हो, पतली थिन, तुम काजल लगा के देखो, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट देगा, लाइटिंग उससे अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी, एंड जो तुम्हारा आई एरिया है वो एक ऐसा लगेगा जैसे कि उसे कलर्स में ब्रेक किया गया है। मैं इसे सिनेमेटोग्राफी के टोन में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम खुद एक इमेज देखो जिसमें ये बिना काजल के हैं, दूसरी में है काजल के साथ, वो तुम्हें कौन सी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अब तुम इसे स्मार्टली यूज़ करने की कोशिश करना। एंड अगली चीज़ जो तुम कर सकते हो इम्प्रूव करने के लिए, वो है मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। देखो, बहुत से लोगों की स्किन ड्राई होती है मेरी तरह, जिससे ये जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा फटा होता लगता है, एंड ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट अच्छे से नहीं करता, मतलब कि शाइनिंग नहीं लगता। लेकिन अगर तुम अच्छा मॉइस्चराइज़र जो तुम्हारे इस एरिया को अच्छे से ऑयली बना दे, अच्छे से ही भर दे इन फटे धब्बों को,
तो फिर तुम्हारा ये चीज़ अनइवन की जगह इवन हो जाएगी, इवन स्किन टोन मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि जो लाइट पड़ेगी तुम्हारे इस एरिया पे, धूप पड़ेगी, वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करेगी। शाइन करने से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि देखो तुम्हें पता है ह्यूमंस को शाइनिंग कलर, शाइनिंग चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे कि वाइट अंदर का आँखों का वाइट एरिया है वो। इसलिए मैंने जो जो पॉइंट बताए उन्हें तुम अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करना, एंड वो इम्प्रूव करोगे तो मैं गारंटी देकर कह रहा हूँ कि तुम्हारे आइज़ अभी से 100 गुना ज़्यादा बेहतर दिखने वाली हैं। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों की आइज़ इसलिए अच्छी नहीं दिखती हैं क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों में ही पीछे होते हैं। तो आई गेस इतना सब कुछ बहुत है आई एरिया को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर तुम्हें अदर चीज़ें जैसे जॉ लाइन, हार्मनी वगैरह की नॉलेज चाहिए तो फिर होम वीडियोज़ मेरे चैनल पे पड़ी हैं, उन्हें देख लो जाकर।